Hi everyone, this is our 11th tutorial in which we are going to deal the buttons. आपने अक्सर देखा होगा जब आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे विजिट करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट किस्म के आपको बटन्स नज़र आते हैं, जैसे डाउनलोड बटन, अपलोड बटन, सबमिट बटन, रीसेट बटन एंड सो ऑन। तो इस ट्यूटोरियल में हम बटन्स देखेंगे और HTML कुछ फॉर्म्स करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डील विद द बटन्स। तो इस वक्त स्क्रीन पे आप दो विंडोज देख सकते हैं। बटन टैग स्टार्ट विद द बटन एंड क्लोज विद द बटन। ये हमारा बटन क्रिएट हो गया। यहाँ पे जाके आपको लिखना होगा कि बटन की टाइप कौन सी है, यानी बटन किस किस्म का है। तो बटन हम चूंकि डिफ़ॉल्ट बटन बना रहे हैं, मतलब कि जस्ट एक बटन सिंपल बना रहे हैं, तो इसके लिए हम लिखेंगे बटन टाइप इज इक्वल टू बटन और यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डाउनलोड, सेव, रिफ्रेश। तो आपको यहाँ पे बटन नज़र आएगा, दिस इज़ अ डाउनलोड बटन। इसको थोड़ा सा स्टाइल करते हैं, तो इसको थोड़ा सा स्टाइल करते हैं। स्टाइल करने के लिए आप जाएंगे हेड में, और हेड में जाने के बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे स्टाइल, स्टाइल क्लोज। इनसाइड द स्टाइल वी विल डेकोरेट आवर बटन। तो बटन को आप जस्ट उसका नेम भी कॉल कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया बटन। बटन चूंकि रिजर्व्ड कीवर्ड है, कुछ HTML में वर्ड्स ऐसे हैं जो रिजर्व हैं, आप उनको किसी और मकसद के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हेड को आप किसी और मकसद के लिए यूज़ नहीं कर सकते, टाइटल को आप किसी और मकसद के लिए यूज़ नहीं कर सकते, बॉडी को भी किसी और मकसद के लिए यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज द फंक्शनैलिटी ऑफ एवरी एट्रीब्यूट इज स्पेसिफिक एंड फिक्स्ड। दैट्स वाई बटन इज ऑल्सो अ डिफॉल्ट एट्रीब्यूट। तो दैट्स वाई आप इसकी क्लास बना सकते हैं या ID भी बना सकते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ बटन और लिख देते हैं बॉर्डर नन। बॉर्डर नन मीन्स दैट वी डू नॉट वांट द बॉर्डर। रिफ्रेश, जब आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको इसके गिर्द बॉर्डर नज़र नहीं आएगा, लेकिन बॉर्डर अगर रहने दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो सेव, रिफ्रेश, ओके। इसको थोड़ा सा हम फैट बनाते हैं, यानी इसमें पैडिंग ऐड करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ पैडिंग 12px एंड 16px। तो गौर करें, मैंने पैडिंग में दो वैल्यूज़ लिखी हैं। पहली है 12px, दूसरी है 16px। जब आप 12px लिखेंगे तो ये टॉप और बॉटम से 12 पिक्सल पैडिंग देगा, और दूसरी जो वैल्यू होगी ये लेफ्ट और राइट की होगी, यानी ये वैल्यू होगी टॉप एंड बॉटम और ये होगी लेफ्ट एंड राइट। सेव, refresh. Now this is looking some bigger in size. Okay, this is the original size of my web browser, 100%. This is the download button. Let's make some styling. तो यहाँ पे जाके हम लिख देते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में थोड़ा इसका चेंज कर देता हूँ। ओके, तो इसका टेक्स्ट कलर कर देते हैं वाइट। Let's make the text color white. Let's remove the border. This is not looking very good. So we will make border none. This one is also a button. अब हम बटन पे होवर भी ऐड कर सकते हैं। बटन, होवर, कर्सर, पॉइंटर। तो जब हम इस पे माउस होवर करेंगे तो ये हैंड शेप नज़र आएगा। अब यहाँ पे जाके बॉक्स शैडो भी ऐड कर सकते हैं। आपको याद होगा पिछले ट्यूटोरियल्स में हमने बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी को डील किया था। बॉक्स शैडो, एट्रीब्यूट्स लिख दें, वैल्यूज़ लिख दें और सिल्वर लिख देते हैं जी। जब इस पे माउस ओवर करेंगे, सॉरी यहाँ पे XP नहीं PX आएगा। ओके, दिस इज लुकिंग वेरी गुड। Okay, this is a download button. In the same sense we can make many buttons in our web page. तो जस्ट मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ फिलहाल। अगर मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा तो जो अगला बटन बनेगा वो भी इसी किस्म का होगा, क्योंकि हमने बटन टारगेट को बटन एट्रीब्यूट को टारगेट किया है। तो हम बटन एट्रीब्यूट को टारगेट नहीं करते, बल्कि हम ID बना देते हैं BTN के नाम से, और यहाँ पे भी बटन को रिप्लेस कर देते हैं ID के नाम से, एंड द ID इज BTN। तो जहाँ पे आपने बटन बनाया था, अब देखिए मैं इसको जब रिफ्रेश करूँगा तो इट विल नॉट टेक एनी स्टाइलिंग। क्यों? क्योंकि हमने ID जनरेट की और ID को यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पे जाके लिख दें ID इज इक्वल BTN
तो आपने पहले बटन पे आईडी यूज की तो स्टाइलिंग विल बी अप्लाइड ऑन फर्स्ट बटन, नॉट ऑन द सेम बटन, क्योंकि आपने यहाँ पे आईडी को कॉल नहीं किया। ओके, यहाँ पे थोड़ी ब्रेक्स लगाते हैं, BR टैग, सो दैट ये बटन अगली लाइन में शो हो। 2-4 BR और ऐड कर दें। तो इसी तरह से आप डिफरेंट आईडीज़ बना सकते हैं और उन आईडीज़ को यूज़ करके आप डिफरेंट किस्म के बटन्स बना सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने फॉर्म की तरफ। HTML फॉर्म्स क्या होते हैं, मैं इसको लिखा रहने दूंगा। ओके, द फॉर्म टैग स्टार्ट विद द फॉर्म and closed with the \form. Inside the form we will write the data that we want the user to put. तो लेट्स सपोज यहाँ पे हम लिखते हैं नेम, यानी यूज़र से हम कहते हैं कि भाई अपना नाम बताओ। अब इसके लिए अब देखिए यूज़र ने आपको इनपुट देनी है तो आपको टैग यूज़ करना पड़ेगा, इनपुट टाइप नेम। चूँकि टेक्स्ट में होता है तो हम लिखेंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट और यहाँ पे हम / करके इनपुट बंद कर देंगे। एक चीज़ याद रखें, ये जो इनपुट टाइप होगा, इनपुट टाइप को आप इस मेथड से भी बंद कर सकते हैं। मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करवा देता हूँ, दिस वन। तो दिस वन वी कैन राइट सम टेक्स्ट हेयर। ओके, तो इनपुट टैग जो होता है वो आप इसको ऐसे भी बंद कर सकते हैं, या अगर आप कोड को सिंपल बनाना चाहते हैं तो जस्ट जहाँ पे ये लाइन ख़त्म होती है / ऐड कर दें, सेव रिफ्रेश, तो फिर भी आपका टैग बिल्कुल वही वर्किंग करेगा। तो यहाँ पे हम BR ऐड करेंगे, यानी कि ब्रेक्स ऐड करेंगे, सो दैट अगली चीज़ नेक्स्ट लाइन पे आए। इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ और यहाँ पे जाके हम लिखते हैं ईमेल, सेव रिफ्रेश, एक और ब्रेक्स ऐड कर दें सो दैट ये थोड़ा सा रीजनेबल लगे। ओके, दिस इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। ओके, इनपुट के ईमेल के बाद हम यूज़र से पासवर्ड मांगेंगे। अब देखिए आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप पासवर्ड टाइप करते हैं तो जब आप डिजिट लिख रहे होते हैं तो वो डिजिट नहीं होते, बल्कि वो आपको गोल डिस्क नज़र आ रही होती हैं स्मॉलर साइज में। तो उसके लिए इनपुट टाइप यूज़ होती है स्पेशल, एंड दैट इज पासवर्ड। इनपुट टाइप पासवर्ड, इनपुट टाइप पासवर्ड, सेव एंड रिफ्रेश। जब मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखूंगा तो आपको नज़र आएगा। ओके, जब मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखूंगा तो यहाँ पे भी आपको नज़र आएगा, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे जाके टाइप करूँगा तो आपको यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये इनकोड हो चुका है। इनकोड का मतलब कि आपको नज़र नहीं आ रहा, ये जस्ट ब्राउज़र को और डेटाबेस को ही नज़र आएगा। तो इसको रिफ्रेश करते हैं ताकि ये डाटा सारा वेस्ट हो जाए। एक और चीज़ यहाँ पे गौर कर लें कि हम यहाँ पे लिखेंगे प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में हम लिख देते हैं, प्लेस होल्डर में हम वो चीज़ लिखते हैं जो हम यूज़र से रिक्वायर करते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ प्लीज़ enter your name. Let me make this some reasonable like this. Okay, save refresh। तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा प्लीज एंटर योर नेम। जब मैं इस पे अपना नेम लिखना शुरू करूंगा तो पिछले वाला टेक्स्ट सारा गायब हो जाएगा। दिस इज द मेन फीचर ऑफ प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू शो सम इंस्ट्रक्शंस टू द यूजर दैट व्हाट ही हैज टू डू, व्हाट ही हैज टू पुट। इंटर में हम लिखेंगे प्लीज एंटर योर ईमेल, सेव रिफ्रेश, तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा प्लीज एंटर योर ईमेल। पासवर्ड में खैर ये तो डेफिनेटली पता ही है कि यहाँ पे हम पासवर्ड लिखेंगे, तो जस्ट लिख दें योर नेम, योर ईमेल, सो दैट ये थोड़ा अच्छा लगे। दिस वन। पासवर्ड के बाद हम यूजर से चाहते हैं कि यूजर हमें बताए कि उसका जेंडर क्या है, either he is male or female or other. So in order to get the gender we will go to the next line and write gender, save refresh। जेंडर के बाद हम यूज़र को चॉइस देंगे कि वो सिलेक्ट करे मेल, फीमेल या अदर्स। तो चॉइस देने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इनपुट टाइप रेडियो, सेव रिफ्रेश। तो जब आप रेडियो लिखेंगे तो आपको यहाँ पे एक गोल डिस्क नजर आएगी। एक्चुअली दिस शोज एन ऑप्शन। यहाँ पे जाने के बाद आपको एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है और वो आपको मैं थोड़ी देर बाद में बताऊँगा, क्योंकि अगर अभी बता देंगे तो सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे जाके हम लिखते हैं मेल, सेव एंड रिफ्रेश। तो दिस इज़ द फर्स्ट ऑप्शन दैट द यूज़र विल क्लिक, दिस वन इज़ अ मेल। उसके बाद हम अगली चॉइस उसे देंगे फीमेल, तो डबल स्पेस दे दें, जस्ट इस सारे को कॉपी कर लें और रिफ्रेश कर दें।
यहाँ पे जाके आप लिख दें फीमेल, सेव एंड रिफ्रेश, और थर्ड ऑप्शन हम देंगे अदर्स। In order to give the third option we will go and paste again, और यहाँ पे हम लिख देंगे other, save and refresh। इसको थोड़ा रीडेबल बनाते हैं ताकि ये समझ आ जाए कि हमने लिखा क्या है। जेंडर के बाद थोड़ी स्पेस दे लेते हैं और यहाँ पे भी स्पेस दे लेते हैं। लाइक दिस। ओके, सेव एंड रिफ्रेश। तो जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे मेल, फीमेल, अदर्स, तो ये तो तीनों को सिलेक्ट करेगा, जबकि एट अ टाइम एक ही वक्त में किसी भी इंसान के दो या दो से ज़्यादा जेंडर्स पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब कि हम चाहते हैं कि यूज़र जस्ट एक ही चॉइस सेलेक्ट करे। इन ऑर्डर टू गिव ओनली वन चॉइस टू द यूज़र, चीज़ तो यही यूज़ होगी, लेकिन हमें इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी होगी। और वो चेंजिंग ये है कि आप यहाँ पे लिखेंगे नेम इज इक्वल। Name is equal means that the value will be stored into what? The value will be stored into the gender। तो यहाँ पे हम लिख देंगे gender। उसके बाद हम लिखेंगे value। Value means what is the value right after this disk। In this case, the first case there is male, तो हम यहाँ पे लिख देंगे male। चाहे कैपिटल वर्ड में लिख दें, स्मॉल में लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जस्ट कॉपी इट, गो टू द नेक्स्ट लाइन, पेस्ट इट, एंड इन द सेम केस पेस्ट हियर। तो यहाँ पे जाके आप लिख देंगे फीमेल, बिकॉज द सेकेंड चॉइस इज फीमेल एंड द थर्ड चॉइस इज अदर। सेव एंड रिफ्रेश। तो अब देखें, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये तीनों सेलेक्ट नहीं करेगा, बल्कि ये सिर्फ एक को ही सिलेक्ट करेगा। तो इसको हम चाहते हैं कि ये जो ऑप्शंस हैं ये थोड़ी लाइन वाइज आ जाएं, तो आप इसमें ब्रेक टैग ऐड कर सकते हैं। तो मेल के बाद ब्रेक टैग यूज़ कर लें, यहाँ पे भी ब्रेक टैग यूज़ कर लें, और यहाँ पे भी ब्रेक टैग यूज़ कर लें। सेव एंड रिफ्रेश। तो मेल जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको भी, जो फर्स्ट ऑप्शन मेल है उसको भी नेक्स्ट लाइन में ले आए। तो नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए जहाँ पे आपने लिखा था जेंडर इज इक्वल टू इनपुट टाइप, बल्कि जेंडर यहाँ पे आके हम BR टैग यूज़ कर लेंगे और इसको नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करवा देंगे। सेव एंड रिफ्रेश। दिस इज लुक वेरी ब्यूटीफुल। एड अनदर ब्रेक। Okay, gender will be male or female or others। तो it is not possible for a person to have more than one gender at the same time। Gender के बाद हम यूज़र से पूछेंगे कि उसकी हॉबीज़ क्या हैं, what are the hobbies। In order to have hobbies we will write there hobbies, save and refresh। This is the hobbies। अब देखें, एक इंसान की एक से ज़्यादा हॉबीज़ हो सकती हैं, तो जब आपने यूज़र को ये फैसिलिटी देनी हो कि वो एक से ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट कर सके, इफ़ यू वांट द यूज़र टू गेट मल्टीपल ऑप्शंस एट द सेम टाइम, इन ऑर्डर टू अलाउ द यूज़र वी विल यूज़ चेक बॉक्स। व्हाट इज़ द टैग ऑफ चेक बॉक्स? द टैग ऑफ चेक बॉक्स इज चेक बॉक्स। तो जस्ट ऐड सम ब्रेक हेयर सो दैट जो अगली चीज़ है वो अगली लाइन पे आ जाए। तो यहाँ पे जाके हम लिखेंगे इनपुट टाइप चेक बॉक्स। यहाँ पे हम लिख देंगे नेम। नेम का मतलब कि आप कौन सी चीज़ आप किस चीज़ से रिलेट क्वेश्चन कर रहे हैं। हॉबीज से रिलेट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हॉबीज। These names are extremely important in case of database। उसके बाद आप पहली चॉइस में वैल्यू क्या देना चाहते हैं? तो पहली चॉइस में हम वैल्यू देना चाहते हैं रीडिंग। This is optional। These two things are optional, so you can skip these two things, these are not important by the way। okay, input type checkbox। उसके बाद हम देंगे पहली ऑप्शन, एंड द पहली ऑप्शन इज रीडिंग। सेव रिफ्रेश। तो देखिए आपको यहाँ पे एक स्क्वायर फॉर्म में एक चीज़ नज़र आएगी, इसको जूम ही रहने देते हैं। उसके बाद हम अगली चॉइस देंगे, तो इसको कॉपी कर लें, स्पेस रिफ्रेश। रीडिंग के बाद हम लिखेंगे राइटिंग, स्पेस एंड पेस्ट। हम यहाँ पे लिखेंगे सिंगिंग। सेव एंड रिफ्रेश। तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस फॉर द यूजर टू सेलेक्ट मल्टीपल ऑप्शंस एट द सेम टाइम, बिकॉज वन पर्सन कैन हैव मल्टीपल हॉबीज एट द सेम टाइम। तो ये देखें, ये सब को सिलेक्ट करेगा, तो दिस इज नॉट अ फॉल्ट। सिंगल क्लिक फॉर सिलेक्ट एंड अनदर क्लिक फॉर डी सिलेक्ट।
ओके, इनको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं ताकि ये थोड़े से लुकिंग में तो अच्छे लगे. टू मेक दिस टैग्स एड बोल्ड, एंड वी हैव लर्नड अबाउट द बोल्ड टैग्स. ओके, हॉबीज को भी बोल्ड कर देते हैं. बी टैग एंड द बी टैग. ओके, सेव एंड रिफ्रेश. तो इस बी आर को रिमूव कर देते हैं. सेव एंड रिफ्रेश. ओके, दिस इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. इसको भी रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमें ये अच्छा नहीं लग रहा कुछ. सेव एंड रिफ्रेश. oops, these BRs also must be removed. Okay, save and refresh. Now this is looking very beautiful. और लास्ट चीज़ है कि ये जो डाटा यूज़र ने लिखा हुआ होगा, हम चाहते हैं कि वो डाउनलोड बटन पे क्लिक करे और हमारा काम ख़त्म. तो डाउनलोड बटन जो आपने यूज़ किया था उसको वहाँ से कट कर दें, क्योंकि हमें वहाँ पे नहीं बल्कि हमें तो सिंगिंग के बाद चाहिए. सिंगिंग के बाद आप BR टैग यूज़ कर दें, एटलीस्ट 2 दफ़ा यूज़ कर लें. गो टू द नेक्स्ट लाइन एंड पेस्ट द डाउनलोड बटन. द डाउनलोड बटन इज़ एक्सट्रीमली लार्ज, सो मेक इट सम स्मॉल. तो यहाँ पे जाके पैडिंग थोड़ी कम कर दें, 8 and 12 यूज़ कर लें. सेव एंड रिफ्रेश. नाउ दिस इज़ लुकिंग सम स्मॉल. तो अगर आप इसको चाहते हैं कि ये आपका एक बाउंड्री में आ जाए, यानी डिव में आ जाए, तो फिर आपको यहाँ पे इस सारी चीज़ को बंद करना पड़ेगा डिव में. और डिव में क्लास यूज़ कर लें कंटेनर, बिकॉज कंटेनर इज समथिंग दैट होल्ड्स द इंटायर डाटा विद इन इट. राइट आफ्टर द फॉर्म, बिकॉज द इंटायर डाटा, दिस इंटायर डाटा इज विद इन द फॉर्म. तो फॉर्म के बाद जाके आप डिव टैग को क्लोज कर दें. सेव एंड रिफ्रेश. लेकिन यहाँ पे कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आएगा क्योंकि हमने कंटेनर नाम की क्लास बनाई ही नहीं है. कंटेनर में आप बॉर्डर ऐड कर दें इसका, फॉर एग्जांपल 2px सॉलिड ब्लैक. सेव एंड रिफ्रेश. ओके, सॉरी 2px. सेव एंड रिफ्रेश. Now this is looking some beautiful but not as much as we require. तो यहाँ पे थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी. आप इसकी विड्थ को कंट्रोल कर लें. तो कंटेनर एट्रीब्यूट्स ऐड करते जाएं. तो यहाँ पे जाके लिखते हैं विड्थ. वी वांट द विड्थ एज 300px. ओके, थोड़ी सी और बना लें 320. और इसमें थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर दें. पैडिंग इज ऐड इन ऑर्डर टू मेक सम स्पेस अराउंड द कंटेंट्स विद इन द डिव. तो ये रख देते हैं 10px. सेव एंड रिफ्रेश. वैल्यू थोड़ी इंक्रीज कर देते हैं 20px. सेव एंड रिफ्रेश. ओके, दिस इज our form is ready. In order to make some other styling, you can use span tag and some CSS styles, like इनके कलर्स चेंज कर सकते हैं. आप फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं. जैसे कंटेनर में जाके आप इसमें फॉन्ट फैमिली ऐड कर सकते हैं. द फेमस फॉन्ट फैमिली इज़, यहाँ पे जाके आप लिखेंगे फॉन्ट फैमिली, एंड द फेमस फॉन्ट फैमिली इज़ एरियल. Save and refresh. Now this is the Arial. You can also use various, just like Verdana. Verdana is my favorite. Okay, लेकिन फिर इसके लिए आपको थोड़ी सी हाइट बढ़ानी पड़ेगी. The width of container must be greater than in order to make alignment. Now this is our form which is very in simple form. तो ये हमारा ट्यूटोरियल था जिसमें हमने आज कुछ टैग्स देखे. What are the buttons and what is the basic elements of form. In our incoming tutorial we will learn how to put audio file in our web page, video file in our web page, and how to make them responsive and attractive. So keep practice. If you have any question, please feel free to ask. See you next time. Take care. Allah Hafiz.